मैं यतेंद्र कुमार शर्मा स्पेशल जीएस रोज़ाना मेरी लाइव क्लास आप देख सकते हैं। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें और घंटी बजाएं। आज का मेरा टॉपिक है प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म। सबसे पहले बौद्ध धर्म की बात करूंगा। बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार करने वाले भगवान बुद्ध थे। उनका पूरा नाम महात्मा बुद्ध था। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। लाइट ऑफ एशिया अंग्रेजी में कभी कभी आ जाता है, हिंदी की जगह अंग्रेजी में। अब प्रश्न आता है, भगवान बुद्ध के माता और पिता का नाम। तो सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक में चलते हैं। ट्रिक में शुद्ध बुद्ध माया के लव हृदय। शुद्ध का मतलब है पिताजी का नाम शुद्धोधन। माताजी का नाम महामाया। अब प्रश्न आता है इनका जन्म। लुम्बिनी। लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी के कपिलवस्तु नाम के स्थान पर। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लेकिन यहाँ भी ट्रिक यूज करेंगे। अगर याद नहीं रहता है तो 3 का इंटू 2 से करें तो 6 हो जाएगा। 2 + 3 को जोड़ दें तो 5 हो जाएगा। 3 कॉमन रहेगा दोनों में, 3 कॉमन रहेगा। इसलिए आप याद रखेंगे 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। अब प्रश्न आता है कि इन्हें सबसे पहले तपस्या के लिए गृह त्याग कर तपस्या जाना पड़ा और तपस्या इन्होंने। प्रश्न आता है कि इन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष के लिए तपस्या की, जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ तो तपस्या इन्होंने जो स्थान था वो था उरुवेला। उरुवेला में ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद प्रश्न आता है नदी फाल्गु या निरंजना। उसके बाद प्रश्न आता है सबसे ज़्यादा, भाई फाल्गु निरंजना नदी के नीचे इन्होंने वहाँ तपस्या की तो किस वृक्ष के नीचे तपस्या की थी? पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। अब प्रश्न आता है सबसे ज़्यादा, जब इन्होंने तपस्या की वो कौन सा दिन था जिस दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था? दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेट की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। उसके बाद प्रश्न आता है पहला उपदेश
इन्होंने कहाँ दिया ज्ञान प्राप्त होने के बाद? प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये भगवान बुद्ध शाक्य वंश के थे। प्रथम उपदेश इन्होंने ऋषि पत्तनम या इसी का दूसरा नाम है सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। अब प्रश्न आता है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। उसके बाद प्रश्न आता है इनकी मृत्यु कब हुई? तो मैंने पहले भी बताया था कि 3 कॉमन है, बाद में तो 3 लगा लेंगे। उसके बाद प्रश्न आता है 2 का इंटू आगे से किया है तो 2 का इंटू पीछे से करेंगे। मान लेते हैं 3 के बाद 4, तो 4 इंटू 2 अर्थात 8 ईसा पूर्व में ये ट्रिक है। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु कुशीनारा में हुई थी। बताते हैं मृत्यु का कारण, कैसे हुई इनकी मृत्यु। उसका कारण है चुंद के हाथ से सूअर का मांस खाने से। चुंद के हाथ से सूअर का मांस खाने से, ऐसे कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न आता है सबसे ज़्यादा बुद्ध के जीवन की घटना क्रमबद्ध कैसे घटी? बुद्ध के जीवन की घटना, बुद्ध के जीवन की घटना क्रमानुसार सबसे पहले किन किन स्थानों पर घटी? तो सबसे पहले प्रश्न आता है जो घटनाएं घटी थी लुम्बिनी बौद्ध गया, लुम्बिनी नंबर 1, नंबर 2 बौद्ध गया, नंबर 3 है बौद्ध गया के बाद सारनाथ, और नंबर 4 कुशीनारा में घटना घटित हुई। स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद मैं साफ कर रहा हूँ। इसके बाद प्रश्न आता है बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी था। बौद्ध धर्म जो बौद्ध धर्म था वो मूलतः अनीश्वरवादी था। उसके बाद प्रश्न आता है कि 29 वर्ष की अवस्था में जब गृह त्यागा था, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, तो ये तपस्या करने के लिए जब 6 वर्ष गए तो बताते हैं जन्म पर जो चिन्ह बताए जाते हैं, जो जन्म
पे कमल या सांड बना होगा। दूसरा प्रश्न आता है, ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? जन्म की घटना कमल या उससे दिखाई जाती है, तो ग्रह त्याग की घटना किससे दिखाते हैं? घोड़ा से। तीसरा प्रश्न आता है, ज्ञान पीपल वृक्ष के चिन्ह से। नंबर 4, निर्माण पद चिन्हों से। पद चिन्हों से। और मृत्यु। नंबर 5, मृत्यु स्तूप के द्वारा दिखाई जाती है। बौद्ध धर्म में ग्रह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। निष्क्रमण। निष्क्रमण कहलाती है। संबोधि ज्ञान को कहते हैं। और महापरिनिर्वाण निर्वाण को कहते हैं। मृत्यु को कहते हैं देहांत। कुछ लोग कहते हैं इन दोनों का नाम मृत्यु से संबंधित है। महापरिनिर्वाण, देहांत को ही महापरिनिर्वाण या मृत्यु को भी परिनिर्वाण कहते हैं। अब प्रश्न, अगली बार प्रश्न जब पूछा जाता है तो अंतिम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्र को। इसके बाद बौद्ध जन्म एवं मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा कैंटोन अभिलेख से प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म का जन्म एवं मृत्यु चीनी अभिलेख कैंटोन से प्राप्त होती है। कैंटोन अभिलेख से प्राप्त होती है। अब प्रश्न आता है सबसे ज़्यादा, इनका विवाह 28 वर्ष की अवस्था में विवाह यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र हुआ। पुत्र का नाम राहुल था। राहुल का अर्थ होता है मोह माया के बंधन से युक्त। मोह माया मोह माया के बंधन से युक्त। अब प्रश्न आता है सबसे ज़्यादा कि बुद्ध के अवशेष स्थान वाले वंश 8 मिलते हैं। बुद्ध के अवशेष वाले स्थान 8 मिलते हैं। जो नंबर 1 मौर्य, नंबर 2 मल्ल, नंबर 3 ब्राह्मण, नंबर 4 कौलीय,
नंबर 5, बुलीय। नंबर 6, शाक्य। नंबर 7, लिच्छवी। नंबर 8, अजातशत्रु। ये वंश में परंपरा पाई जाती थी। अब प्रश्न आता है कि भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम कंथक, कुछ जगह कंठक दिया हुआ है। उसके बाद भगवान बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना। उसके बाद प्रश्न निकल के आता है सबसे ज़्यादा, गौतमी का अपने संग में अनुमति पहली बार फर्स्ट बार किसी महिला को जो अनुमति दी गई थी वो थी गौतमी। पहली बार महिला को अनुमति संघ में दी गई थी। कुटाग्रशाला में पहली बार, कुटाग्रशाला में फर्स्ट बार महिलाओं को अधिक से अधिक संघ में प्रवेश कराया गया। महिलाओं को अधिक से अधिक संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई। अब प्रश्न आता है, बौद्ध के 3 रत्न कौन कौन से हैं? स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं साफ कर रहा हूँ। अब आता है बौद्ध के 3 रत्न, VDS। ट्रिक में जब मैं बात करूँगा, शॉर्ट में है, इनका पूरा नाम है बौद्ध धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 रत्न थे। उसके बाद प्रश्न आता है भाई, संप्रदाय 2 भागों में डिवाइडेशन था। नंबर 1 महासंघिक, और दूसरा था थेरावदिन। 2 भागों में डिवाइडेशन था। उसके बाद धीरे धीरे बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा के लिए विश्वास बढ़ा। मूर्ति पूजा में विश्वास। अब धीरे धीरे इनका विश्वास हटता गया। ये 2 भागों में धीरे धीरे विभाजित होना प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि ये 2 भागों में डिवाइडेशन हुए। नंबर 1 महायान, दूसरा है हीनयान। प्रश्न कभी कभी ये पूछ लेता है महायान हीनयान किसकी सभा में डिवाइडेशन हुए? तो MH को ट्रिक, MH को रेफर कर दिया जाए। M का मतलब है मूर्ति पूजक, जो भगवान बुद्ध की मूर्ति पे पूजा करते थे। हीनयान माने हियरिंग, माने सुनना, जो सुनने
धर्म ग्रंथों को सुनने में विश्वास करते थे, ग्रंथों पे विश्वास करते थे, लेकिन महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। कर का मतलब है कनिष्क। कनिष्क की सभा में चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी उसमें 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया, इसलिए आप इसका नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं, कल लाइव होगा।